हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सनी। अभी तक हमने पढ़ा हमारी अर्थ पे 5 किंगडम क्लासिफाई हुए थे, जिनके नाम क्या थे? जिनके नाम थे एनिमल किंगडम, प्लांटी किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम। और किन किन साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया, उनके नाम हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे 5 किंगडम हमारी अर्थ पे आए कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुए। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, इन ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे क्लासिफाई किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको क्लासिफाई किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइंटिस्ट ने क्या पाया? साइंटिस्ट ने पाया कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स ली गई थी उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और कुछ जो एनिमल थे यानी कि ऑर्गेनिजम्स थे उनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। किसी में एब्सेंट तो किसी में प्रेजेंट थी। तो हमने देखा कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ओके, उनको नाम दिया यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स नाम दिया गया, यूकैरियोट्स। और जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी उनको नाम दिया प्रोकैरियोट्स। एब्सेंट थी उनको क्या नाम दिया? उनको नाम दिया गया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने देखा जो ये प्रोकैरियोट्स है ये सिंगल सेल से मिलकर बनी है या मैनी सेल से मिलकर बनी है। तो साइंटिस्ट ने पाया कि ऑल प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इनमें ये मतलब सिंगल सेल से मिलकर बनी है, यूनिसेलुलर है। जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। तो इसके अंदर कौन सा किंगडम प्लेस कर दिया गया? इसके अंदर जो किंगडम रखा गया उसका नंबर फर्स्ट किंगडम, जिसका नाम था मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि मोनेरा किंगडम में एग्जाम्पल, तो मोनेरा किंगडम में एग्जाम्पल आया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब इस किंगडम के अंदर पढ़ेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में, ओके बेटा। तो ये तो फर्स्ट किंगडम। अब आपसे पूछे मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर बताए, कोई 2 या 3 लाइन बताओ मोनेरा किंगडम के बारे में। तो हमने क्या किया, जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेकंड, जो मोनेरा किंगडम है इसके अंदर सभी जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, ओके बेटा। हाँ जी। और मोनेरा किंगडम में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो एक सब्सटेंस से मिलकर बनी है, उस सब्सटेंस का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन्स। और बेटा इस किंगडम को हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें बैक्टीरिया को शेप के बेस पे डिवाइडेड किया गया है, ओके बेटा। रेस्पिरेशन के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, मतलब डिटेल से हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक्स बायोलॉजी चल रही है, तो बेसिक्स बायोलॉजी में हम जो भी है बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिटेल से हम अलग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ओके बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं हम यूकैरियोट्स, मतलब फर्स्ट किंगडम क्लासिफाई कैसे हुआ पता चल गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाकी के जो 4 किंगडम है वो कैसे क्लासिफाई हुए। अच्छा बेटा, मोनेरा किंगडम के बाद यूकैरियोट्स है बेटा। अब इन यूकैरियोट्स को देखा हमने, जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अब इन यूकैरियोट्स को भी सेल की संख्या के बेस पे डिवाइडेड किया, सेल नंबर के बेस पे। कुछ यूकैरियोट्स थे जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए थे, जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए थे मतलब यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। कुछ यूकैरियोट्स थे जो मैनी सेल से मिलकर बने हुए थे, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से मिलकर बने, इसमें सेकंड किंगडम को प्लेस कर दिया। जो सेकंड किंगडम था उसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम।
अब प्रोटिस्टा किंगडम का एग्जाम्पल बताओ। इसके अंदर एग्जाम्पल में आते हैं अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स। अमीबा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, डायटम्स, प्रोटोजोआ। ओके बेटा, ये आते हैं इनके अंदर, डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे। अच्छा बेटा, इसके बाद ये टू किंगडम आपसे पूछा जाए कि प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टर बताओ, तो प्रोटिस्टा किंगडम में हम बता सकते हैं कि इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी सिंगल सेल से मिलकर बने हुए यूनिसेल्युलर है। ओके बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोनेरा किंगडम भी यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा किंगडम भी यूनिसेलुलर है, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो हम बता सकते हैं दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा किंगडम है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, वो प्रोकैरियोट्स है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये यूकैरियोट्स है। ओके बेटा, अब आते हैं हम, ये टू किंगडम्स पता चल गए हमें, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम। अब बाकी बच गए थ्री किंगडम। वो थ्री किंगडम कहां से और कैसे आए उनके बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा, जो यूकैरियोट्स थे जो मल्टी सेलुलर थे, वो यूकैरियोट्स जो मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोट्स जो क्या थे, मल्टी सेलुलर थे, उनको डिवाइडेड किया गया किसके बेस पे? सेल वॉल के बेस पे। सेल वॉल, किसी में तो सेल वॉल जो है अब्सेंट थी। सेल वॉल क्या थी? अब्सेंट थी। तो इसमें आया कौन सा किंगडम? थर्ड किंगडम। क्या नाम था उस किंगडम का? एनिमलिया किंगडम। एनिमलिया किंगडम। ओके बेटा, एनिमलिया किंगडम। अब एनिमलिया किंगडम में एग्जाम्पल क्या है? एनिमलिया किंगडम में एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, जिनमें फ्रॉग आते हैं, मैमल्स, जिनके अंदर कौन आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। ओके बेटा, थर्ड नंबर पे हमने देखा एव्स, इनमें कौन आते हैं? बर्ड्स आते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने देखा रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? लिजार्ड है, स्नेक है। ओके बेटा, इंसेक्ट। ओके बेटा, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने देखा ये थर्ड किंगडम का बेटा। ओके, अच्छा जी, फोर्थ किंगडम पे देखते हैं। उनमें जो फोर्थ किंगडम थे उनके अंदर सेल वॉल क्या थी? सेल वॉल उनमें प्रेजेंट थी, लेकिन उनको देखा क्लोरोप्लास्ट के बेस पे। किसके बेस पे? क्लोरोप्लास्ट के बेस पे। क्लोरोप्लास्ट मतलब सेल वॉल तो प्रेजेंट थी, अब क्लोरोप्लास्ट क्या था? किसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था और किसी में क्लोरोप्लास्ट क्या था? अब्सेंट था। जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था उसको क्या नाम दिया? उनको नाम दिया नंबर फोर्थ पे कौन सा किंगडम? प्लांटी किंगडम का नाम दिया। और जिनमें जो भी है क्लोरोप्लास्ट क्या था? अब्सेंट था, उसको कौन सा नाम दिया गया? उस किंगडम को नाम दिया फंजाई किंगडम। कौन सा किंगडम नाम दिया? फंजाई किंगडम। अब आपसे क्या पूछते हैं? अब आपसे पूछते हैं कि प्लांटी किंगडम है, ये भी मल्टी सेलुलर में आ रहा है, फंजाई किंगडम है, ये भी मल्टी सेलुलर में आ रहा है। प्लांटी भी यूकैरियोट्स है, फंजाई भी यूकैरियोट्स है। फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है बेटा? प्लांटी किंगडम में क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रोफिक है। जो फंजाई किंगडम है इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब्सेंट है, इसलिए हेटेरोट्रोफिक है। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। फंजाई किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? इनकी सेल वॉल चिटीन यानी कि काइटिन से मिलकर बनी हुई है। ओके बेटा, वेरी गुड। तो आपको पता चल गए कि 5 किंगडम कौन कौन से थे, उनके क्या क्या एग्जाम्पल थे, उनके क्या क्या करेक्टर थे। यहाँ पे हमने ओनली नॉर्मल बेसिक्स करेक्टर के बारे में पढ़ा है, अलग से इनके जो चैप्टर बनाए हुए हैं वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा एनिमलिया किंगडम के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज को बढ़ाते बेटा, क्योंकि आगे जाके जो कंसेप्ट जो भी हम पढ़ेंगे ना बेटा उनमें वो टॉपिक्स के बारे में आएगा, फिर हम कंफ्यूज होंगे बेटा। तो जनरल पढ़ेंगे करेक्टर्स किसके? एनिमलिया किंगडम के बारे में। ओके बेटा,
अब एनिमल किंगडम के बारे में देखो। जो एनिमलिया किंगडम है बेटा, एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया किंगडम। अब बेटा किसी एनिमल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, किसी एनिमल में नोटोकोड अब्सेंट होती है। ओके बेटा, जब ये चैप्टर आएगा आगे तो वहां पे हम डिटेल से देखेंगे कि अलग अलग करेक्टर होती है, जर्म लेयर के बेस पे, सिलोम के बेस पे, ओके, सिमेट्री के बेस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम्स, अलग अलग बेस पे हम एनिमल किंगडम के करेक्टर पढ़ेंगे। लेकिन हम जनरली यहाँ पे डिस्कस करते हैं नोटोकोड के बेस पे। नोटोकोड क्या होती है, नोटोकोड के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी है सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो किसी एनिमल में प्रेजेंट होती है, किसी एनिमल में अब्सेंट होती है। तो जिनके अंदर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकोड क्या होती है, अब्सेंट और प्रेजेंट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमने देखा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में एनिमल को डिवाइडेड किया किसके बेस पे, नोटोकोड के बेस पे। अब नोटोकोड जो है किसी में प्रेजेंट है, किसी में अब्सेंट। तो जिनमें नोटोकोड क्या होती है, अब्सेंट होती है, अब्सेंट होती है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनको बोल देते हैं हम, जिनमें अब्सेंट होती है उन्हें नॉन कोडेटा, नॉन कोडेटा, नॉन कोडेटा। और जिनमें जो है नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिनमें नोटोकोड क्या है, प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कहते हैं कोडेटा, कोडेटा, कोडेटा। ओके बेटा, अच्छा जी, हम नॉन कोडेटा और कोडेटा। अब आते हैं हम, जो भी है नॉन कोडेटा है ना, इसको भी जो भी कौन कौन से फाइलम में डिवाइड किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो जो भी नॉन कोडेटा को कौन कौन से फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। ओके, इनमें नॉन कोडेटा के बेस में हम फाइलम पढ़ेंगे, जिसका एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं। पीसीपा अम्मी, पीसीपा अम्मी, यहां पे देखा पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर पे, पा पा कौन बैठे हुए हैं, पापा जी बैठे हुए हैं। और जैसे मम्मी है तो मुसलमान मम्मी को क्या बोलते हैं जनरली, अम्मी, अम्मी जान बोलते ना। तो पीसीपा अम्मी, पीसीपा अम्मी, अम्मी, पीसीपा अम्मी, पीसीपा अम्मी। पी का मतलब पोरीफेरा, सी का मतलब सिलेंटेटा, फिर पी का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस, ए का मतलब एसहेल्मिन्थस, फिर ए का मतलब एनिलिडा, फिर ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, एम का मतलब मोलस्का, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, एस का मतलब हेमिकोडेटा। ओके बेटा, और इनके हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने बेटा। तो देखो जनरली पीसीपा अम्मी, ओके बेटा, एक अलग से एक फाइलम और आता है टीनोफोरा, वो हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो नॉन कोडेटा है, नॉन कोडेटा को यहां पर हमने 9 फाइलम के बारे में पढ़ना है। तो 9 फाइलम का मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, पीसीपा अम्मी। तो यहाँ पे पहला जो आया उसका नाम है पी, पी मतलब पोरीफिरा, पी मीन्स पोरीफिरा। इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, पोरीफिरा का एग्जाम्पल बताओ, पोरीफिरा का एग्जाम्पल स्पंज, साइकन्स, एग्जाम्पल इसमें स्पंजिदानी, स्पंज। यहां पर हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली बेसिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, ताकि फिर आगे जो डिटेल पढ़े तो कोई भी वर्ड आपके ऊपर से ना जाए, बायो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगे। ओके बेटा, फिर प्रत्येक चैप्टर को हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, पर पहले ये नाम याद होने जरूरी है। तो पोरीफिरा है, इनकी बॉडी पे पोर प्रेजेंट होते हैं, इनमें कौन आते हैं, स्पंज आते हैं। कई एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ने हमें। अच्छा बेटा, सेकंड नंबर पे आते हैं सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, सेंट्रल बॉडी के यूटी प्रेजेंट होती है इनमें। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, एग्जाम्पल इसमें हाइड्रा। थर्ड, इसके बाद थर्ड है जैसे पीसीपामी, तो पीसीपा, फिर पी आ रहा है, तो पी का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब यहाँ पे आ रहा है प्लेटी का मतलब क्या होता है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट,
फ्लैट। हेलमिंथस का मतलब क्या होता है बेटा? वॉर्म। वॉर्म मतलब कीड़ा, वॉर्म। तो इसमें कौन आते हैं? फ्लैट वॉर्म, चपटा कीड़ा, फ्लैट वॉर्म। एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? एग्जाम्पल इसका टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। ओके बेटा। इसके बाद 4th नंबर पे पिसिपा, मतलब यहां पे हम पढ़ेंगे प्लेट हेलमिंथस के बाद एस्क हेलमिंथस, एस्क हेलमिंथिस, एस्क हेलमिंथिस। तो यहां पे वर्ड आ रहा है एस्क। एस्क का मतलब यहां पे है राउंडेड, गोल, राउंडेड, राउंडेड। ओके बेटा। और हेलमिंथस का मतलब है वॉर्म। तो इसमें कौन आते हैं? राउंड वॉर्म आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस। एग्जाम्पल इसका एस्केरिस। ओके बेटा, यहां तक आया समझ में? तो पीसी पा अम्मी, तो यहां पे हमने पढ़ा पीसी पा में आते हैं 3 बार ए आ रहा है। तो एक बार ये तो आ चुका एस हेलमिंथस। अब हमें पढ़ना है एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा के बारे में। अब यहां पे आया एनिलिडा, एनिलिडा। तो एनिलिडा है मतलब जो भी है ज्वाइंटेड होती है इनकी पूरी बॉडी रिंग के अंदर। ओके बेटा। तो एनिलिडा में हम एग्जांपल पढ़ेंगे लीच और अर्थवॉर्म के बारे में। एग्जांपल है लीच, लीच और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म नाम सुना है आपने? केचुआ, फार्मर ऑफ फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। एनिलिडा के बाद आता है अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा है बेटा। अर्थ्रोपोडा के अंदर हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। एग्जांपल क्या है इसका? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन कौन से? बटरफ्लाई, मोथ, ओके बेटा, कॉकरोच, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, तो एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। मोलस्का के अंदर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, इनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ओके बेटा। अर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड फिट पढ़ेंगे। मोलस्का में इनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ओके। तो इसके अंदर है पाइला, एग्जाम्पल पाइला है। या आपने ऑक्टोपस नाम सुना होगा, है ना बेटा? वो किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। अच्छा बेटा, अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है मतलब इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी होती है बेटा। ओके बेटा। स्किन जो कैसी होती है? वो स्पाइनी होती है, ऐसे दांते से निकले होते हैं। ओके, स्किन के ऊपर तो स्पाइनी स्किन होती है बेटा। इकाइनो का मतलब, डर्म का मतलब होती है स्किन। ओके बेटा। अच्छा, इनमें आते हैं कौन? स्टार फिश। स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा का है, स्टार फिश। जो यहाँ पे फिश नाम आते हैं ना बेटा, फिश एक्चुअल में होते हैं किसमें? कोडेटा के अंदर होती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कोडेटा। तो ये फिश नहीं है। फिश जैसी शो करते अपने आप, इनकी शेप, आकृति, चलना सब किस तरह फिश की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में फिश नहीं है। आगे पढ़ेंगे सिल्वर फिश, वो इसमें नहीं आती। स्टार फिश, वो भी इसमें नहीं आती। मतलब कहने का सब नॉन कोडेटा में आते हैं, वो फिश में नहीं आते। ओके बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे पिसिपा अम्मी, एच, एच में हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल क्या है? ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस। ओके बेटा। ये हमने पढ़ा था नॉन कोडेटा के बारे में। ओके बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडेटा के बारे में कि कोडेटा है, कोडेटा में नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है, तो उनको भी क्लासिफाई किया है। किसी में टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, किसी में हेड के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, किसी में वर्टिबल कॉलम में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो बेटा जो भी है अगली क्लास के अंदर किसमें डिस्कस करेंगे? नोटो कोड यानी कोडेटा के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो भी पढ़ा है बेटा उसको हम रिकॉल करेंगे। ओके बेटा।
मतलब तुरंत याद हो जाना चाहिए बेटा। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टोटल कितने किंगडम्स, 5 किंगडम्स। ओके, उन 5 किंगडम्स के नाम बताओ। एनिमलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ओके बेटा, फिर हम कौन से 5 किंगडम है इनके बारे में का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। ओके, फिर आज हमने क्या स्टार्ट किया, एनिमल किंगडम के बारे में स्टार्ट किया। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को कौन से करेक्टर के बेस पे डिवाइड किया है, हमने पढ़ रहे हैं नोटोकोड के बेस पे। यदि नोटोकोड प्रेजेंट है तो कोडेटा, नोटोकोड एब्सेंट है तो नॉन कोडेटा। नॉन कोडेटा के कितने फाइलम पढ़े हमने, 9 फाइलम पढ़े। क्या फॉर्मूला पढ़ा, पीसिपा अम्मी। पी मतलब पोरिफिरा, सी मतलब सिलेंटेटा। ओके बेटा, फिर पी मतलब प्लेटिहेल्मिन्थस, फिर ए 3 बार आएगा। ए के एस्केल्मिन्थस, सेकंड है एनिलिडा, थर्ड है आर्थ्रोपोडा, एम मीन मोलस्का, ई मीन्स इकाइंडोर्मिटा, एच मीन्स हेमिकोडेटा। और बेटा फिर हमने इनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़े। पोरिफेरा का एग्जांपल स्पंज, ओके बेटा, या साइकन। हमने पढ़ा सिलेंटेटा का एग्जांपल हाइड्रा। प्लेटिहेल्मिन्थस का एग्जांपल, प्लेटिहेल्मिन्थस का एग्जांपल टेपवोम, एस्केल्मिन्थस का एस्केरिस, एनिलिडा का लीच और अर्थवोम, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, मोलस्का में पाइला या ऑक्टोपस। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का स्टारफिश। फिर हमने पढ़ा हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा का ब्लेनोग्लोसस। ओके बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।